इस्लाम इस मुल्क में ट्रेडर्स के ज़रिए से सबसे पहले आया, ट्रैवलर्स के ज़रिए से आया, स्कॉलर्स के ज़रिए से आया, सूफीज़ के ज़रिए से आया, इन्वेडर्स के ज़रिए से भी आया। सिर्फ ये कह देना कि इन्वेडर्स के ज़रिए इस्लाम आया, दोस्तों ये ज़्यादती है। सबके ज़रिए आया। ये वो धरती है जहाँ दुनिया का पहला इंसान, जिसको हम आदम कहते हैं, वो इस धरती पे आया। इसलिए जब पहला इंसान इस धरती पे आया तो पूरे ब्रह्मांड में बसने वाले हर व्यक्ति का इस धरती से नाता जुड़ जाता है। भारत इस मुट्ठी की तरह है। हम ये 5 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, हम ऐसे 5 उंगलियों की तरह हैं। प्यारे भारतवासियों, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, वैचारिक समन्वय एक व्यवहारिक पहल का लेखक, जिसका विमोचन पिछले वर्ष 4 जुलाई 2021 को माननीय सह संचालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने किया। एक ऐतिहासिक क्षण था वो। इस तरह का प्रयास मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, शायद उसकी प्रतीक्षा भी थी और उसकी आवश्यकता भी थी। बहुत सारी भ्रांतियां मुस्लिम समाज और हमारे बहुसंख्यक वर्ग में, हमारे हिंदू भाई बहनों में बहुत सी भ्रांतियां पैदा हुई हैं। मुझे कहने दीजिए, ये भ्रांतियां दोनों तरफ हैं। प्रश्न ये है कि इतने वर्षों से हम साथ रहते चले आ रहे हैं। मुसलमान तो भारतवर्ष में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भारत में आते जाते थे, जिसका प्रमाण दोस्तों ये है कि इस धरती के पुत्रों ने गुजरात के साहिल पर उन आने जाने वाले अरब ट्रेडर्स के लिए, तिजारत करने वालों के लिए एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का जो काबा है वो जेरूसलम वाला काबा है, जो पहला काबा था। जब से मुसलमान इस देश में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये सफ़र बढ़ता चला गया। इस्लाम इस मुल्क में ट्रेडर्स के ज़रिए से सबसे पहले आया, ट्रैवलर्स के ज़रिए से आया, स्कॉलर्स के ज़रिए से आया, सूफीज़ के ज़रिए से आया, इन्वेडर्स के ज़रिए से भी आया। सिर्फ ये कह देना कि इन्वेडर्स के ज़रिए इस्लाम आया, दोस्तों ये ज़्यादती है। सबके ज़रिए आया। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि इन्वेडर्स के ज़रिए भी आया, मैं इसको स्वीकार करता हूं। इतने यानी तकरीबन 1400 वर्षों से हमारे हिंदू समाज का मुस्लिम्स के साथ और पिछले लगभग 900 वर्षों से अच्छा भला इंटरेक्शन, मिलना जुलना आपस में एक दूसरे के साथ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, कुछ लोग इसका मखौल उड़ाते हैं। गंगा जमनी तहजीब हो सकती है दोस्तों,
मगर अभी ये लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति होनी बाकी है। अगर हम सलाम का मतलब अपने हिंदू भाई को न बता सके, अगर हम अपनी अजान अपने हिंदू पड़ोसी को न बता सके, अगर हम बहुत छोटी, हम ईद क्यों मनाते हैं, वो समझता है कि सिवैयाँ खाने की और खिलाने की होती है। बकरा ईद जब हम मनाते हैं तो वो समझता है कि ये तो बकरा काटने की होती है। हम सैकड़ों वर्षों में न उसकी कोई बात समझ सके, न अपनी कुछ बता सके। भ्रांतियां दोस्तों इसलिए पैदा होती हैं, मगर याद रखिए भ्रांतियां अच्छी नहीं होती। मुझे लगा कि किसी को उठना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो बड़ी इकाई हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही राष्ट्र के सपुत्र हैं, सपुत्रियां हैं। ये हमारी सबकी साझी मातृभूमि है, साझी कर्मभूमि है, साझी जन्मभूमि है। और हम तो, हमारा तो जो इस्लाम है, जो अकीदा है, उसमें दो बातें आपको बताता चलूं। जब पानी नहीं होता तो नमाज पढ़ना हो या कुरान पढ़ना हो, वज़ू करना पड़ता है, हाथ पैर धोने पड़ते हैं। जब पानी नहीं होता तो सूखी मिट्टी कहीं की भी लेकर उसको हाथ पे लगाया जाता है, मुंह पे मला जाता है, ऐसे किया जाता है, वो वज़ू हो जाता है, उससे मैं पाक हो जाता हूँ और फिर मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। इस मिट्टी की ये हैसियत है हमारे इस्लाम में और मुसलमानों के लिए। इसी में हमें दफन होना है और इसी से हम अपने दूसरे जीवन में उठाए जाएंगे। समाज में आज जो कहीं कहीं घृणा, द्वेष, भ्रांतियां, एक दूसरे पर कम होता हुआ विश्वास, एक दूसरे पर उठते हुए प्रश्न, एक दूसरे से बढ़ती हुई दूरी, एक दूसरे को टारगेट करना, एक दूसरे की राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न लगाना दुखदायक है, पीड़ा में डालता है मेरे जैसे व्यक्ति को। घर एक, परिवार एक, बड़े एक, संविधान एक। ये तो साझा चूल्हा है दोस्तों, इस पे सबकी रोटी पकेगी और सबकी रोटी सिकेगी। लेकिन जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव में या किसी स्लम में जो सरकारी नल लगा होता है, नल एक होता है, पानी लेने वाले बहुत सारे होते हैं, और उनमें लाइन ढंग से नहीं लग पाती है और आगे पीछे होता है, कभी कभी लड़ झगड़ भी लेते हैं। बस इतना ही विरोध होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मैंने जब इन पिछले 1857 से और अब तक का जो तकरीबन 150 साल, 153 साल हो जाते हैं का विश्लेषण मैं करता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी का भी हूँ, धर्म को भी मैंने अपने को भी पढ़ा है, और जितने भी धर्म हैं उनके ग्रंथों को भी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबको देखा है। बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे पास हर वो कारण उपलब्ध है जिससे हम एक दूसरे का बाजू बन के रह सकते हैं। हर वो कारण जो हमें इस रास्ते से रोकता है, इससे भटकाता है। दोस्तों, हमारा और आपका वो साझा चैलेंज है, इस चुनौती का मुझे और आपको मिलकर सामना करना है। मैं अगर आप पर और आप मुझ पर टीका टिप्पणी करेंगे, कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, मैं इस अधिकार को नहीं छीनना चाहता। लेकिन टीका टिप्पणी से समाधान नहीं निकलता है,
संवाद से ही समाधान का रास्ता है। इस पुस्तक में मैंने हर उस विषय को दोस्तों उठाने का प्रयास किया है पूरी ईमानदारी के साथ, और आप जब इसको देखेंगे और मेरी बातों को आगे आने वाले समय में सुनेंगे तो आपको इस बात का विश्वास होगा कि मैं कोई फिक्शन को आपके बीच में लेके नहीं आया। बहुत कड़वी बातें भी आपसे करूंगा और मैं सफाइयां नहीं दूंगा। जहां जिसकी जो कमी लगेगी उसको पुस्तक में भी जैसे कहा, स्क्रीन पे भी उसको वैसे ही कहूंगा। क्योंकि अगर पुल बनाना है दोस्तों तो पुल तो ईमानदारी से बन सकता है, चार्जेस नहीं लगाने हैं। किसी को न कटहरे में खड़ा करना है और न किसी और को मैं अपने आप को कटहरे में खड़ा करने दूंगा। बात करेंगे, हर उस विषय में बात करेंगे, क्योंकि भारत एक संस्कृति, एक तहजीब, एक तमद्दुन, रिवायात, वैल्यूज, संस्कारों का नाम है। ये वो धरती है जहाँ दुनिया का पहला इंसान, जिसको हम आदम कहते हैं, वो इस धरती पे आया। इसलिए जब पहला इंसान इस धरती पे आया तो पूरे ब्रह्मांड में बसने वाले हर व्यक्ति का इस धरती से नाता जुड़ जाता है, आध्यात्मिक तौर पर भी और किसी भी दूसरे आधार पर जिस पर भी आप इसको आंकना चाहो। इसलिए सबका डीएनए एक हो जाता है। घृणा, नफरत, द्वेष, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, दंगा करना, दंगा करवाना, एक दूसरे पर प्रश्न लगाना और उठाना, किसी भी संकीर्णता का अगर हम विषय बन जाते हैं तो सिर्फ एक चीज पर आंच आती है दोस्तों, और उसका नाम है भारत और भारतीयता। और कौन ऐसा भारतीय होगा जो भारत पर आंच आने देना चाहेगा? हमारी तो आन बान शान जान इस वतन अजीज के लिए है। आइए ऐसे रिश्ते बनाने की तरफ बढ़े जिससे जब हम एक दूसरे को देखें तो दिल में मोहब्बत जागे, सवाल न खड़ा हो, शक ना हो। जब आप मस्जिद से गुजरे और मैं मंदिर से गुजरूं तो हमारे आपके दिलों में आध्यात्म पैदा होना चाहिए, द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। इसी परिपेक्ष में, इसी संदर्भ में पुस्तक लिखी, और ये लगा कि पुस्तक से बात नहीं बनती। आजकल यूं भी पढ़ने का रिवाज कम हो गया है, कुछ लोग पढ़ेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने सोचा कि हर विषय पे बात की जाए, इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, हमारे समाज को लेकर, कई सारी हमारी चीज़ों को लेकर, और इसी तरह मुस्लिम समाज में कई सारी हमारे हिंदू समाज की चीज़ों को लेकर। शुकूक और शुबहात है और भ्रांतियां हैं। और एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड रिलीजन, मोरालिटी एंड एथिक्स, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं। शुकूक कहते हैं डाउट्स को, शंकाओं को। शंकाओं का तो मतलब ही वो होता है जिसका निवारण किया जा सके।
Doubts are always cleared and can be cleared. और भ्रांतियां क्या कहते हैं? भ्रांतियों को मैं कहूंगा परसेप्शंस। कोई मेरे इस ट्रांसलेशन का विरोध भी कर सकता है, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उससे बात ऐसे ही स्पष्ट होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कहा जा सकता है, मिसगिविंग्स भी कहा जा सकता है, मिसएप्रोप्रिएशंस भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं परसेप्शन का शब्द यूज करना चाहता हूं। परसेप्शन इज बेस्ड ऑन नोशंस, वास्तविकताओं पर आधारित जो राय बनती है उसमें अधिक प्रामाणिकता होती है, और परसेप्शन पर आधारित जो राय बनती है वो एडल्ट्रेटेड होती है। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है कि वो भ्रमित करने वाली होती है, उसका निवारण करने वाली नहीं होती। इसलिए मीटिंग ऑफ माइंड्स एक चैनल, यूट्यूब चैनल में लॉन्च कर रहा हूं, जिसका ये पहला इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, हर विषय पे बात करने जा रहा हूं और हर कंट्रोवर्सी में बात करूंगा, हर इशू पे बात करूंगा, और आपको से ये उम्मीद करता हूं कि वो तमाम सवाल, वो तमाम प्रश्न इस्लाम को लेकर, मुसलमान को लेकर, हमारी किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में जो पीड़ा पैदा कर रहे हैं, स्वागत है हर आपकी बात का। जिस तरह आप अपनी बात रखना चाहते हैं मुझे कबूल है। मैं प्रयास करूंगा कि डाउट्स को क्लियर किया जाए, भ्रांतियों को दूर किया जाए, परसेप्शंस को करेक्ट किया जाए, क्योंकि भारत इस मुट्ठी की तरह है। हम ये 5 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, हम ऐसे 5 उंगलियों की तरह हैं। उंगली अलग रहेगी तो देश एकजुट नहीं होगा, और उंगलियां मिल जाएंगी और मुट्ठी बंद हो जाएगी तो भारत तब विश्व गुरु बनेगा। और मुट्ठी कब बंद होगी? जब भारतीय संविधान का जो प्रेएम्बल है, जो कहता है सब बराबर, सब समान, सबके अधिकार बराबर, और सबको इंसाफ बराबर, सबको अवसर बराबर, जहां कहीं भी हमसे आपसे कोई चूक हो जाए, आइए इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी बातचीत का आरंभ और प्रारंभ करें जिससे गिले शिकवे भी दूर होंगे, समझ भी एक दूसरे की अच्छी पैदा होगी, दूरियां खत्म होगी। हमें कम नहीं करनी है दूरियां, हमें खत्म करनी है। हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। देश के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। लड़ झगड़ कर हम अपने नेतृत्व, अपने राष्ट्र और राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले वो तमाम लोग, उनके लिए हमें एक अच्छा माहौल पैदा करके देना है, ताकि वो देश की रक्षा और देश की सुरक्षा और देश की उन्नति के रास्ते में उन्हें आगे देखने का हमेशा अवसर रहे, पीछे से कोई रस्सी न खींच रहा हो। ऐसे भारत का हमें निर्माण करना है, और उसके लिए आपस में एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, यही आज की ज़रूरत है। यही आज का मैं समझता हूँ कि पैगाम है। मीटिंग ऑफ माइंड्स चैनल पर मैं आपसे हर वो बात करूँगा जो कहीं ना कहीं आपके मन में है। विश्वास रखिए, अच्छे माहौल में अच्छी बातचीत होगी, हर विषय पे बात होगी और खुलकर बात होगी। शॉर्टकट्स नहीं लिए जाएंगे,
दायां बायां नहीं किया जाएगा, बेवजह की लॉजिक पेश करके गलत को सही करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। गलतियां होंगी, तस्लीम की जाएंगी, और ये अमल दोनों तरफ होगा। ठीक करेंगे चीज़ों को, एक अच्छा भारत बनाएंगे, एक रोशन भारत बनाएंगे, एक उन्नत भारत बनाएंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे। पीड़ा रहित समाज ही भारतीय समाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए मेरे पहले एपिसोड का।